अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज संगमनेर या विद्यालयात स्वतंत्रता दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज संगमनेर या विद्यालयात स्वतंत्रता दिनानिमित्त शाळेत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर स्वतंत्रता दिवस या कार्यक्रमाचे ध्वजारोहण अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे ट्रस्टी हाजी शेख एजाज शमशुद्दीन हे होते, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे सेक्रेटरी हाजी शौकत अखान मुहम्मद अखान पठाण हे होते। सदर स्वतंत्रता दिवसाचे औचित्य साधून संस्था व शाळातर्फे वैद्यकीय क्षेत्रातील MBBS, BDS, BHMS, M फार्मसी, B फार्मसी, D फार्मसी, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कम्प्युटर इंजिनियर, सिव्हिल इंजिनियर, विधी व न्याय क्षेत्रातील तसेच उच्च शिक्षण पदवी प्राप्त करणा या मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचे सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचे विशेष सत्कार करण्यात आले। तसेच विद्यालयात पार पडलेल्या रंगोत्सव स्पर्धेतील 105 गुणवंत विद्यार्थ्यांना मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले। सदर कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीवर शानदार भाषणे देत आलेल्या पाहुण्यांना मंत्रमुग्ध केले। विद्यार्थ्यांचे देशभक्तीपर भाषणे व देशभक्तीचे गीते ऐकून आलेल्या पाहुण्यांनी रोख स्वरूपाचे बक्षिसांचे वर्षाव करून विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढविले। अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे सेक्रेटरी हाजी शौकत अखान मुहम्मद अखान पठाण यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सांगितले की जीवनात शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही। समाजात आपले नानवलौकिक व्हावे, आपणास मानसन्मान मिळावे व जीवन वैभवशालीपणे जगण्यासाठी शिक्षण प्राप्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे, त्याशिवाय कोणतेही पर्याय नाही। तसेच त्यांनी विद्यार्थ्यांना मधुर कवितेचे माध्यमाने शिक्षणाबाबत संदेश देऊन विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवून बहुमोल मार्गदर्शन केले। सदर कार्यक्रमास अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजचे चेअरमन श्री शेख गनी हाजी सेठ, अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला हाजी हसन चौधरी, अँग्लो उर्दू हायस्कूल शाळा समितीचे सदस्य हाजी शेख फजलुद्दीन कासम सर, हाजी इनामदार शमशुद्दीन जैनुद्दीन सर तसेच संगमनेर नगर पालिकेचे उपनगराध्यक्ष शेख नूरमुहम्मद पीरमुहम्मद पठाण, दानिशखान रईसखान नगरसेवक, पठाण अमजदखान उमरखान नगरसेवक, शेख शकीला इलियास नगरसेविका, हाजी इसहाक खान सरदारखान पठाण माजी उपनगराध्यक्ष, तांबोळी शफी हाजी हसन माजी उपनगराध्यक्ष, शेख शकील युनुस माजी नगरसेवक, राजूभाई इनामदार, युनुसभाई दारूवाले, बाबूभाई मुजावर, यह्याखान शमशेर खान, शेख हुसेन नसीर, शेख युसुफ जैनुद्दीन, डॉ फयाजबेग युसुफबेग, एजाज युसुफबेग, शेख असगरभाई बाबूलाल, शेख चादभाई उमराव, शेख आरिफ दस्तगीर सर, पठाण इरफान खान अनवर खान, शेख खान मोहम्मद अबूभाई, शेख रहमान इसहाक, शेख फरीद भाई, माजिद खान सिकंदर खान पठाण आदी मान्यवर उपस्थित होते। सदर कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी अँग्लो उर्दू हायस्कूल या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शेख मुनव्वर खलीलुर रहमान, पर्यवेक्षक रहमानी उबेदुर रहमान कलीमुर रहमान, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विशेष मेहनत घेतली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विद्यालयातील शिक्षक सय्यद इरफान माजिद, शेख सानिया निसार, शेख अरहमा आबिद व विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शेख मुनव्वर खलीलुर रहमान यांनी केले, तर आभार अँग्लो उर्दू हायस्कूल शाळा समितीचे सदस्य हाजी इनामदार शमशुद्दीन जैनुद्दीन सर यांनी केले। तसेच सदर कार्यक्रमाची व्हिडिओ शूटिंग विद्यालयाचे शिक्षक रिजवान सर यांनी केले। डेस्क न्यूज मराठी। अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज संगमनेर या विद्यालयात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन। अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज संगमनेर या विद्यालयात स्वतंत्रता दिनानिमित्त शाळेत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर स्वतंत्रता दिवस या कार्यक्रमाचे ध्वजारोहण अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे ट्रस्टी हाजी शेख एजाज शमशुद्दीन हे होते, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे सेक्रेटरी हाजी शौकत खान मोहम्मद खान पठाण हे होते। सदर स्वतंत्रता दिवसाचे औचित्य साधून संस्था व शाळेतर्फे वैद्यकीय क्षेत्रातील MBBS, BD, SB, HM, M फार्मसी, B फार्मसी, D फार्मसी, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कम्प्युटर इंजिनियर, सिव्हिल इंजिनियर व विधी व न्याय क्षेत्रातील तसेच उच्च शिक्षण पदवी प्राप्त करणाऱ्या या मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचे सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचे विशेष सत्कार करण्यात आले। तसेच महाविद्यालयात पार पडलेल्या रंगोत्सव स्पर्धेतील 105 गुणवंत विद्यार्थ्यांना मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले। सदर कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी देशभक्ती व शानदार भाषणे देत आलेल्या पाहुण्यांना मंत्रमुग्ध केले। विद्यार्थ्यांचे
देशभक्तीपर भाषणे व देशभक्तीचे गीते ऐकून आलेल्या पाहुण्यांनी रोख स्वरूपात बक्षिसांचे वर्षाव करून विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले. अंजुमन इस्लाम ट्रस्टचे सेक्रेटरी हाजी शौकत खान मोहम्मद खान पठाण यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सांगितले की जीवनात शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. समाजात आपले नाव लौकिक व्हावे, आपणास मान सन्मान मिळावे व जीवन वैभवशालीपणे जगण्यासाठी शिक्षण प्राप्त करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. तसेच त्यांनी विद्यार्थ्यांना मधुर कवितेच्या माध्यमाने शिक्षणाबाबत संदेश देऊन विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढून बहुमोल मार्गदर्शन केले. सदर कार्यक्रमास अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजचे चेअरमन श्री शेख गनी हाजी सेठ, अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला हाजी हसन चौधरी, अँग्लो उर्दू हायस्कूल शाळा समितीचे सदस्य हाजी शेख फजलुद्दीन कासम सर, हाजी इनामदार शमशुद्दीन जैनुद्दीन सर, तसेच संगमनेर नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष शेख नूर मोहम्मद पीर मोहम्मद पठाण, दानिश खान रईस खान नगरसेवक, पठाण अमजद खान उमर खान नगरसेवक, शेख शकीला इलियास नगरसेविका, हाजी इसहाक खान सदार खान पठाण, हाजी माजी उपनगराध्यक्ष तांबोळी शफी, हाजी हसन माजी उपनगराध्यक्ष, शेख शकील युनुस माजी नगरसेवक, राजूभाई इनामदार, युनुसभाई दारूवाले, बापूभाई मुजावर, शमशेर खान शेख, हुसेन नसीर शेख युसुफ, जैनुद्दीन डॉक्टर फैयाज बेग, युसुफ बेग, एजाज युसुफ बेग शेख, असगर भाई, बाबूलाल शेख, चांद भाई उमराव शेख, आरिफ दस्तगीर सर, पठाण इरफान खान, अनवर खान, शेख खान मोहम्मद, अबू भाई शेख, रहमान इसाक शेख, फरीद भाई, माजिद खान, सिकंदर खान पठाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. सदर कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी अँग्लो उर्दू हायस्कूल या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शेख मुनव्वर खलीलुर रहमान, पर्यवेक्षक रहमानी उबेदुर रहमान, खलीकुर रहमान, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विशेष मेहनत घेतली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विद्यालयातील शिक्षक सय्यद इरफान माजिद, शेख सानिया निसार, शेख अरहमा आबिद व विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शेख मुनव्वर खलीकुर रहमान यांनी केले. तर आभार अँग्लो उर्दू हायस्कूल शाळा समितीचे सदस्य हाजी इनामदार शमशुद्दीन जैनुद्दीन सर यांनी केले. तसेच या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ शूटिंग शाळेतील सहकारी रिजवान सर यांनी केले. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। अजीज सुबह तलबा, आपको बता दें कि आज जो झंडा लहराया जाएगा ये हमारे स्कूल के ट्रस्टी हाजी शेख इजाज शमसुद्दीन साहब इनके हाथों से झंडा लहराया जाएगा। हमारे देश का खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां, के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम 80वां यौम जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था और हम ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आजादी इस राष्ट्रीय गौरव को याद करते हैं और सबसे पहले इस 15 अगस्त के खास मौके पर जिस पल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है परचम कुशाई। तो मैं आज के खास मेहमान शेख हाजी एजाज शमसुद्दीन साहब इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना एक कदम बढ़ाकर हमारे राष्ट्रीय झंडे को, हमारे राष्ट्रीय परचम को फहराएं। ये इनसे मैं गुजारिश करता हूँ। सलामी दे, जय हिंद। राष्ट्रगीत शुरू करेगा, शुरू कर। नीचे और हमारे आए हुए सभी मेहमान का जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए, जोरदार तालियों बच्चों। जो पीछे पेरेंट्स है उनसे गुजारिश है यहाँ पर कुर्सियों का एहतमाम किया गया है, तो आप आकर यहाँ पर तशरीफ लाइए। यादों में बस जाती है कुछ शख्सियत, सिर्फ आती नहीं महफिल की शान बन जाती है। कुछ शख्सियत सिर्फ आती नहीं महफिल की शान बन जाती है। आज खुशनसीब है ये मंच, आज खुशनसीब है ये मंच, आज रोशन है ये समा कि हिंदुस्तान के इस पाक जश्न में आप सब है हमारे दरमियान, कि हिंदुस्तान के इस पाक जश्न में आप सब है हमारे दरमियान। Give a big round of applause for all the dignitaries, guests and your parents. बच्चों तालियों की आवाज जोर से आनी चाहिए। और फख्र का दिन है 15 अगस्त, हमारे देश की आजादी, हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी और हमारे एकता का प्रतीक है। इस खूबसूरत और पाक मौके पर हम हमारे प्रोग्राम की आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू करेंगे। सो मैं आवाज देती हूँ शेख मुस्कान नदीम को राय और तिलावत कलाम पाक पे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
मेरे हम साथी इरफान सर का आवाज देती हूँ और वो आए और आज के प्रोग्राम के प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस करें। इससे पहले हमारे संगमनेर के नगर परिषद मोहम्मद सर के लिए का इस्तेमाल करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, जिस तरह से समंदर में जहाज चलता है, जिस तरह से समंदर में जहाज चलता है और जब ये जहाज समंदर के बीचों बीच चलता है तो समंदर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। समंदर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। तब ये जहाज तय नहीं कर पाता कि वो किस राह में चले, किस दिशा में चले। इसलिए जब ये जहाज समंदर के बीचों बीच चलता है तब समंदर को सही राह दिखाने के लिए, समंदर को सही दिशा दिखाने के लिए दिशा दर्शक यंत्र का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से हर प्रोग्राम को सही राह में ले जाने के लिए, उसे सही दिशा दिखाने के लिए एक अच्छे अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अध्यक्ष क्या होते हैं। अध्यक्ष मतलब कार्यक्रम की शान, अध्यक्ष मतलब कार्यक्रम की जान, अध्यक्ष मतलब कार्यक्रम की शान। तो ऐसे ही इस 15 अगस्त के खास मौके पर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत खान मोहम्मद खान पठान, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज के इस 15 अगस्त के खास मौके पर वो आज के अध्यक्ष पद को स्वीकार करें। ये मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। अभी मेरे हम साथी इरफान सर ने इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट किया। मैं इनकी पुरजोश अल्फाज में तारीफ करती हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। ओके, थैंक यू। सो अभी नेक्स्ट सेशन जो है स्पेशल अवार्ड का, मैं ये आगे मनोज सर को कंटिन्यू करने के लिए इजाजत। आजादी की 80वीं सालगिरह हम हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के अंदर मनाए जा रहे हैं और मना चुके परचम कुशाई करके राष्ट्रगीत पढ़कर भी हमने जश्न मनाया। एक रस्मी तौर पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे स्कूल अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से भी आज ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। लिहाजा जितनी भी शहर के मौजूद हस्तियां, समाज के पेरेंट्स और जितने भी अहबाब, जितने भी स्कूल के बच्चे, असतजा, माए बहनें आई है, उन सबका ट्रस्ट की जानिब से और स्कूल कमेटी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल पेश करते हैं। सुस्वागतम, खुशामदीद। अजीज तुलबा तालिबात, इससे पहले कि गर्ज़ गायत हो, आपको बता दें कि अभी हमारे तिरंगा झंडे को लहराने के लिए हमारे ट्रस्टी जनाब हाजी एजाज शमसुद्दीन साहब, इनके दस्त मुबारक से, इनके हाथों से झंडा लहराया गया और राष्ट्रगीत पढ़कर सबने अपने देशभक्ति होने का सबूत पेश किया। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के सदर के तौर पर हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब जनाब हाजी शौकत खान मोहम्मद खान पठान साहब, इनका नाम पेश किया गया और इनको सदारत की कुर्सी पेश की गई। लिहाजा दोनों मौजूद हस्तियां और तमाम ट्रस्टियान यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा एक फर्ज के तौर पर मैं हमारे सीनियर टीचर साजिद सर, इनसे गुजारिश करता हूँ कि साजिद सर यहाँ पर आए और तमाम ट्रस्टियान की खिदमत में गुल अकीदत पेश करें। आज के प्रोग्राम के सदर साहब जनाब सेक्रेटरी साहब जनाब हाजी शौकत खान पठान साहब, इनकी खिदमत में गुल अकीदत पेश की जा रही है। जोरदार ताली से इस्तकबाल पेश करते हैं। इसी तरह स्कूल के चेयरमैन साहब जनाब शेख गनी हाजी साहब, इनकी खिदमत में, इसी तरह आज के परचम कुशाई और ट्रस्टी एजाज शमसुद्दीन साहब, स्कूल कमेटी मेंबर हाजी इनामदार शमसुद्दीन सर, इनकी खिदमत में। और इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा सीनियर टीचर से कि नीचे तमाम पेरेंट्स की खिदमत में भी वो गुल अकीदत पेश करें। और यहाँ पर लेडीज असतज़ा परवीन मैडम, रिजवाना मैडम, ये तमाम टीचर्स, बिस्मिल्लाह मैडम, लेडीज यहाँ पे पेरेंट्स जो है उनकी खिदमत में गुल अकीदत पेश करें। जोरदार तालियां। अब आइए गर्ज़ गायत के लिए यहाँ पर इरफान सर आए और गर्ज़ गायत पेश करें। बैठे हुए अंजुमन इस्लामी ट्रस्ट एंड उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज संगमनेर के ट्रस्टी चेयरमैन साहब और तमाम ट्रस्टीज और यहाँ पर इस प्रोग्राम में हाजिर सभी पेरेंट्स और मेरे चाहूंगा, हम सभी आज यहाँ पर किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, ये सभी हम बात जानते हैं कि आज 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। आज हमारे भारत देश को आजाद होकर 80 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हर साल 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। जो आजादी आज हमें मिली है, जिस सुकून से आज हम यहाँ पर इस वतन पर, इस देश की मिट्टी पर बैठते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, ये सुकून की सांस, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश में अमन, सुकून और शांति भारत देश पर अपनी हुकूमत बनाई। जो मिट्टी हमारी थी, जो देश हमारा था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया गीत गाती थी, उस देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे ही देश में आकर हमारे ही हुक्मरान बन गए। तब जाकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी की शान को सदा बढ़ाना है। हमें जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनके सपनों का भारत बनाना है हमें, उनके सपनों का भारत बनाना है हमें। दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार हासिल करना नहीं, आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने देश का सम्मान करेंगे, राष्ट्रध्वज की मर्यादा बनाए रखेंगे और एक विकसित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। इसकी हिफाजत के लिए हर भारतवासी का जीवन कुर्बान है, हर भारतवासी का जीवन कुर्बान है। इस खास मौके पर मैं आप सभी को फिर से एक बार इस यौम आजादी के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपनी बात इसके बाद हमारे स्कूल से जो खास स्टूडेंट्स की जो आज स्कूल से बाहर होकर कामयाब हो चुके हैं, ऐसे कामयाब और सक्सेस स्टूडेंट को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। तो इसके लिए मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मुनावर सर, इनको मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगा। जश्न आजादी के मौके पे हमारी ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज है। क्या जो भी पेरेंट्स और इतनी जो यहाँ पर पब्लिक की तादाद नजर आ रही है, ये एक मोहब्बत का तकाजा है कि जश्न आजादी का मौका हो, माँ बहनों की हाजिरी और तमाम रास्ते पे खड़े होके मेरे भाई जो सुनने वाले वो भी यहाँ रुके। ये इदारे की और साथ साथ में आजी माजी जितने भी नगर सेवक और जितने भी वकील हजरात, डॉक्टर हजरात, जितने भी अपने क्षेत्र के अंदर अपने नुमाया काम करने वाले कारकर्दगी के अंदर जो एक बड़ी अहमियत रखते हैं, उन सब का हम इस्तेकबाल पेश करते हैं। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको बता दूं कि एक स्पेशल प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले चंद स्पेशल अवार्ड्स की लिस्ट है। हमारा इदारा हमेशा हर साल ऐसे बच्चों को याद करता है, ऐसे कौम के बच्चों को उजागर करता है ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो सके, और हिम्मत अफजाई करने के बाद वो दोबारा तमाम बच्चे उनको सबक हासिल करके कि हम भी इसी स्टेज पर, इसी स्टेज के अंदर यहाँ पर स्कूल के सामने आकर हम इनाम हासिल करेंगे। तो आइए उन ऐसे 23 बच्चों के नाम यहाँ पर पेश करते हैं, क्योंकि ठीक 9 बजे बाद में चौक के अंदर भी एक स्पेशल इनाम और अवार्ड्स का मुकाबला होगा, वहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा। तो आइए हाजरीन, सबसे पहले बता दें, नाम पेश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यानी जिला सत्र के ऊपर टोटल 7वां रैंक यानी 7 नंबर लेने वाली, हासिल करने वाली 7वीं स्कॉलरशिप के अंदर एक अपनी कौम की बच्ची, पुरन में रहने वाली बच्ची है जिसका नाम है शेख मारिया अतीक। जोरदार तालियों के साथ मारिया अतीक ये बच्ची यहाँ पर आए, अमीर का आए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर मदू करते। आइए एक फकराना सलाम के साथ और जोरदार तालियों के साथ ये बच्ची पूरे एहलिया नगर जिले के अंदर 7वां नंबर लेकर बच्ची को यहाँ पर ट्रॉफी से नवाजा जाता है। मैं ट्रस्ट से गुजारिश करता हूँ पूरा ट्रस्ट खड़े रहे और अपने हाथों से इस बच्ची को नवाजे। बहुत ही कामयाबी की बात है और बड़ी वाली साहब जी, हाँ जी। और बता दें कि इनके अम्मी जान जो टीचर भी है, लिहाजा वो टीचर जी, और ऐसी तालीम करने के लिए टीचर भी, उस्ताद भी अहमियत की फायदा होते हैं, इसलिए टीचर को भी मुबारकबाद। तो लिहाजा जोरदार तालीम से हम इनका इस्तेमाल पेश करते हैं। और बता दें कि हमारे जो कमेटी मेंबर साहब श्री गनिया जी साहब, एजाज शमसुद्दीन साहब और इनामदार सर, इनके हाथों से जोरदार तालियां मिले। इस बच्ची को नवाजा जाता है। वेरी गुड। उनके टीचर और उनके पेरेंट्स के साथ भी
इनको हमारे ट्रस्ट की तरफ से सेकंड रैंक का जो गोल्ड मेडल हासिल किए, तो लिहाजा सानिया मैडम को यहाँ पर ट्रॉफी देकर उनका इस्तकबाल पेश करते हैं। लेकर आओ बेटे, जोरदार तालियां। आइए आराम से बैठिए। बाबू भाई मुजावर की जानिब से जो कुरन की बच्ची 7वीं स्कॉलरशिप में जो 7वें नंबर से रैंक पे आई जिले में, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम है बाबू भाई मुजावर की तरफ से। आ जाओ बेटे, दे दो 100 रुपए का इनाम उस बच्ची। बेटे लेके जाओ इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह थर्ड रैंक पर है, तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि शहर के इसी के थ्रू जज का एग्जाम पास किया और अभी 15 साल के बाद भी यानी 2026 में आपने आगे की डिग्री LLM यानी वकालत के ऊपर की जो मास्टर थी वो आपने हासिल की। इसे पता करने के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं, इसलिए मैं जज साहब से गुजारिश करता हूँ कि जाहिद जाकिर हुसैन साहब इनामदार यहाँ पर आगे कि अपने बेटे का जो ट्रॉफी का इनाम है वो अपने हाथों से यहाँ पे ले रहे हैं। जोरदार तालियां। राजू भाई इनामदार साहब जाहिद भाई के वालिद साहब हैं और काफी मेहनत और जस्तजू के बाद इन्होंने अपने बच्चे को जज की इस तालीम में फाइज किया और आज भी जज LLM कर रहे हैं। वेरी गुड। इसी तरह MBBS कामयाब हुए फयाज साहब आ चुके। जोरदार फयाज भाई, उनके भाई एजाज भाई और खुद वहाँ पर बच्चे तला, डॉक्टर तला MBBS कामयाब हो गए। यस, वेरी गुड। इस ट्रॉफी को अपने हाथों से सम्मानित करें, इस ट्रॉफी को हासिल करें। डॉक्टर इरशाद साहब या फिर अगर महरीन नहीं आई क्या? अच्छा ठीक है, हाजी साहब यहाँ पर मौजूद है, तो जोरदार तालियों के साथ ये महरीन के बड़ा अब्बा है, इसलिए उनकी जिम्मे ट्रॉफी पेश की जा रही है। Miss Sheikh Alisha Aslam. She has completed her BCMS. Now the next young, इनको मोटिवेट करे फॉर क्लैपिंग। Now the next name is there. Now the next name is there. Dalia. Inaz Nakir, she has completed her LLB. So give a big round of applause for her. इन्होंने अपनी LLB कंप्लीट की है बच्चों। उनके पेरेंट्स अगर होंगे वो भी प्लीज स्टेज पे आइए। जोरदार तालियां बच्चों। बच्चों इट्स अ प्राउड मोमेंट, तालियों की आवाज ही वैसी ही चाहिए। नाउ द नेक्स्ट नेम, ओके चीयर्स। नाउ द नेक्स्ट वन, मिस्टर शेख अंबरदार वालिया। Now I request to Miss Patan Mehrin Irshad. Please come on the stage. She has completed her pharmacy, M Pharmacy. Mehrin. Miss Patan, please come on the stage. She has completed her M Pharm. Give a big round of applause for her. Now the next one, Miss Mera हसरत खान पठान। मिस हुमैरा हसरत खान पठान, ये फैरोजा नाम की डॉटर है। सो जल्दी क्लैप करो, जोर से एकदम अच्छे जोर से आवाज आनी चाहिए। मिस शेख साबत मोहम्मद शकील। मिस शेख साबत मोहम्मद शकील। जोरदार तालियां बच्चों। ओके नाउ नेक्स्ट, बच्चे तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, मिस्टर शेख अरसलान इरफान।
मिस्टर शेख राउंड ऑफ अप्लॉज बच्चों। Now the next. माशाल्लाह उनके दादा के साथ में उनका फेलिसिटेशन हो रहा है। Now the next one, give a big round of applause for Z. बच्चों जोरदार तालियां होनी चाहिए अजैन के लिए। और मैं सबको बताना चाहूंगी अजैन मेरे स्टूडेंट है। मैं जब स्ट्रॉबेरी में थी तब अजैन वहाँ पर 10th में थी जब मैं न्यू लगी थी। सो अजैन मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं माशाल्लाह। JEE में उन्होंने 93%। इट्स नॉट अ जोक। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजैन। आप भी स्टेज पे आइए। शेख सालिक समीर बच्चों ये बहुत ज्यादा ग्रेट बात है। 96% इन सीटी। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सालिक एवरीवन। माशाल्लाह इन्होंने ऐड किया सीईटी में 96% भी ले आए। आप भी बड़े हो गए ऐसे ही बने। Now the next one name is there, Mr. Ehsan Gufran Sheikh. Ehsan Gufran Sheikh. Ehsan Gufran. बच्चों एनर्जी बचाए रखनी है। प्रोग्राम अभी से स्टार्ट हुआ है। आपकी भी ट्रॉफी मिलने वाली है। हम लोग भी ताली में हो जाएंगे। जल्दी ताली बजाओ जोर जोर से एकदम अच्छे से। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट है और आप लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं? देखो माशाल्लाह एक बात बहुत अच्छी है। यहाँ पर ज्यादातर बॉयज मिल रहे हैं। सो इट्स अ प्राउड थिंग कि यहाँ पर बॉयज के नाम ज्यादा है। क्लैप फॉर ऑल द बॉयज। देयर ऑल बॉयज। वेयर इज एनर्जी। जोरदार तालियां बच्चे जोरदार तालियां। ओके थैंक यू। Now the next one, the last name is there. होनी चाहिए। तालियों की आवाज एकदम जोर से आनी चाहिए और जोर से। उनके पेरेंट्स है तो वो भी स्टेज पे आ जाए प्लीज। ओके नाउ नेक्स्ट सेशन में इरफान सर को उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बैठ जाए। आज यहाँ पर जो खास बच्चे थे जिन्हें खास अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया है, मैं उन सभी को फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा। और जिन बच्चों को अभी यहाँ पर खास स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है उनका चौक में प्रोग्राम है तो अभी वहां पर जा सकते। इसके बाद इस साल 2026 में हमारे एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में रंगोत्सव का ड्राइंग कंपटीशन लिया गया था। और इस ड्राइंग कंपटीशन में और माशाल्लाह हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया था। तो मैं इस रहमतुल्लाहि व बरकातहू सबसे पहले मैं आए हुए मेहमानान सरपरस्त हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। गुलामी में नाकाम आए, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो 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 हो ज़ौक़ यकी पैदा हो तो कट जाती है जंजीरें, जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। 15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम और यादगार दिन है। बरतानवी गुलामी के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ के करीब वहाँ पे एक बड़ा इनामी जलसा है। फकरे संगमनेर के साथ साथ एक स्पेशल अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसके अंदर कुछ बच्चे भी है, हमारे स्कूल के टीचर सानिया मैडम भी है और साथ साथ में हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब श्री गनिया जी साहब भी है। तो कुछ वक्फे के लिए वहाँ पे प्रोग्राम के लिए लोग जाएंगे और प्रोग्राम अपना जारी रहेगा। इसलिए जो भी अवार्डी और जितने भी स्पेशल इनामात मिलने वाले सैदवा चौक में भी उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं और अगला प्रोग्राम शुरू किया जाता है। बेटे 5-5 के नाम पुकारे जाएंगे और 5-5 यहाँ पर आएंगे। ठीक। कुरैशी राहिला मोहम्मद मुना
हमने टॉप 5 लिए थे। ये टॉप 5 स्टूडेंट है हर एक क्लास से। जोर clap for those students. ट्राई करें 6C के स्टूडेंट कम अपॉन द स्टेज। शेख इफ्रा मजहर, शेख तहरीम जमील, हुरिया मोहम्मद, मरियम शोएब, पठान शाफिया, नसीर बेर नहीं चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कुरैन वसीम। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। All the trustee members, principals, teachers and parents, and my dear students, express our creativity, imagination and ideas. So now it's time to distribute. Khan Afsha, Sheikh Areem, Sheikh Ummi Zainab, शेख जुवेरिया, सैयद इकरा। मैं सभी बच्चों से गुजारिश, उधर ताली से इस्तकबाल बेटे। तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई करें। आवाजें ऑब्जर्व की जा रही है, याद रखो बेटे। सब पीछे। तमाम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स पीछे के, गर्ल्स तालियों से हौसला अफजाई करें बाकी बच्चों की। वकालत के लिए इनाम मिला है, बहुत बहुत खुशी की बात है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। हमारे ट्रस्ट के मेंबरान, हमारे सेक्रेटरी हाजी शौकत खान पठान खान साहब, ये भी यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल है। माजिद भाई, माजिद पठान। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ अपने मुल्क का 80वां यौम आजादी बनाने के लिए जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे उन अनगिनत मुजाहिदीन की आजादी की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने अपने खून से ये तारीख लिखी। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए उस वक्त को जी सके। ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा जब भगत सिंह को फांसी के फंदी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया वो ये था कि गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेंगी तैग हिंदुस्तान की। दोस्तों, ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके पीछे कुर्बानियां है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की कद्र करें जिसमें मौलाना आजाद की कलम, अशफाकुल्लाह खान की शहादत और लाखों अनजान माओ की दुआएं थी। इन सब ने मिलकर ये परचम बनाया है। ये आजादी मुफ्त की नहीं, ये कुर्बानियों की कीमत है। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, इसके केसरी में शहीदों का खून है, सफेद में हमारी अमानत है, हरे में किसान की मेहनत है और बीच वाला चक्र कहता है रुको मत आगे बढ़ो। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर,
नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खूब नबीला, आपके तकरीर से ये बयान हुआ कि देश की आजादी हमें कैसे मिली है और इस देश की आजादी के लिए तड़प कैसी होनी चाहिए। और आपने अभी भी कहा कि इस देश की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई है, हजारों कुर्बानियां दी गई है और हमें इस आजादी की कद्र करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पानी न हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की, ये जिंदगी किस काम की। तो यही आपके तकरीर से यहाँ पर बयान हुआ। आगे की कार्रवाई के लिए मैं पटेल तरुण मैडम को आवाज देना चाहूंगा। नबीला, बाबू भाई मुजावर की तरफ से 50 रुपए का इनाम दिया जाता है। स्टेज पे आए और अपना इनाम लेकर जाए। हमारे ट्रस्टी एजाज सर की तरफ से 200 रुपए का इनाम, शकीला आपा की तरफ से 100 रुपए का इनाम और साजिद सर की तरफ से 100 रुपए का इनाम। बहुत खूब नबीला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे महफिल में सुरीले सुर बिखेरने और अपनी पुरजोश आवाज से समा बांधने के लिए मैं आवाज देती हूँ 12th और 11th साइंस की तुलबात को। शेख सालिया साजिद एंड ग्रुप वो आए और देशभक्ति का जो सॉन्ग है वो यहाँ पर पेश करें। वतन अपना दुनिया को दिखाएंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे। हम इश्क़ वतन अपना दुनिया को दिखाएंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे। इस हिंद की मिट्टी में खुशबू है शहीदों की, इस हिंद की मिट्टी में खुशबू है शहीदों की, पुरअमन फिजाओं में खुशबू है शहीदों की। हम उनकी शहादत की हर याद मनाएंगे, हम उनकी शहादत की हर याद मनाएंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे। हम इश्क़ वतन अपना दुनिया को दिखाएंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब मिलकर इस धरती की खुशियाँ सजाएंगे। नफरत को मिटाकर हम रिश्तों को निभाएंगे।
वतन अपना दुनिया को दिखाएंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक दीप जलाएंगे। रहे तू हमेशा हमेशा सलामत, ओ हिंदुस्तान मेरे, ओ मेरे भारत। तेरी सरजमी पर किए है जो सजदे, है लाजिम करूंगी मैं तेरी हिफाजत। जमाना करे शक मगर जाने तू सच, तिरंगे से ही मैंने की है मोहब्बत। मुसलमान हूँ और मिट्टी में तेरी, मुसलमान हूँ और मिट्टी में तेरी, मुझे दफन होना है मेरी चाहत। बचाए खुदा तुझको मैली नजर से, मिटा दे सभी को बुरी जिनकी नीयत। खुदा से मेरी इल्तिजा है, दुआ है, ना आए कभी तुझ पे कोई मुसीबत। रहे तू हमेशा हमेशा सलामत, ओ हिंदुस्तान मेरे, ओ मेरे भारत। हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब और आज के यौम आज़ादी प्रोग्राम के सदर साहब शौकत हाजी साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाता है। सोलिया साजिद एंड ग्रुप को फूलों की तरह मुस्कुराते हैं ये बच्चे, फूलों की तरह मुस्कुराते हैं ये बच्चे, अपनी मीठी आवाज से महफिल को सजाते हैं ये बच्चे। हम सभी जानते हैं कि कोई भी महफिल और स्पेशली द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड स्पीच। नेक्स्ट मैं आवाज देती हूँ 11वीं साइंस की तलबा काजी उम्मे हानी मुजाहिद को, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning to everyone, respected principal, teachers, guests and all my dear friends. Myself, Qazi Mehani, on the behalf of Class 11 Science. Today, as we gather here to celebrate the spirit of freedom, so let us take a moment, but remember to make our India truly special. That's unity, dignity, diversity, courage and dreams of its people. India is not just a country, it is an emotion, a beautiful tradition, a beautiful culture and a beautiful journey comes together to make one nation, that is India. From the beautiful Himalayas to the peaceful ocean, from rich history to the bright future, India has always stood with strength, courage, unity and dreams of its people. Because of that, I can proudly say, मैं उस देश के नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, कभी द्रविड़, उत्कल, गंगा है। मैं उस देश के नागरिक हूँ जो ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को अपना भाई बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। Today, as we celebrate our 80th Independence Day, so let us not only celebrate the freedom we achieved, but also a responsibility to make our India more free or independent. Because celebrating independence doesn't mean our journey is complete. As we celebrate our Independence Day, we must reflect on one very important question, that is, are we truly independent? क्या हम सच में आजाद हैं? कहते हैं आजाद है हम, मगर दिल से सवाल है, क्या हर बेटी के ख्वाबों को जीने का हक कमाल है? जंजीरें टूट गई मगर सोच अभी भी कैद है, जंजीरें टूट गई मगर सोच अभी भी कैद है। क्या हम सच में आजाद है या बस आजादी का लिबास है, या बस आजादी का लिबास है? आजादी का जश्न है, हर तरफ अरमान है, लहराता तिरंगा हमारी शान है। मगर एक सवाल दिल को हर दम सताता है, मगर एक सवाल दिल को हर दम सताता है,
हैं या बस आजाद कहलाते हैं? Yes friends, we have a lots of things. We have technology, space technology, modern cities, education and many more. But we can't ignore the problems around us. We still see poverty, corruption, discrimination, violence, unemployment, injustice and mostly important that is unsafety for girls. Because of this, I think that सोने की चिड़िया कभी कहलाता था ये देश, सोने की चिड़िया कभी कहलाता था ये देश, आई आंधी लोभ की सोना बचाना शेष। पुनः अपनों ने लूटा भरे विदेशी कोष, देश का ताला टूटा। हुई इस तरह खूब सफाई हर कोने कोने की, हुई इस तरह खूब सफाई हर कोने कोने की, पर ढूंढ रही अब डाल डाल लूटी चिड़िया सोने की, लूटी चिड़िया सोने की। Dear friends, so on this Independence Day, we should not only ask what did our country achieve, we should also ask what can I do for my country. So today on this Independence Day, we will promise ourselves that we will change our country, and in few days of development, every citizen can proudly say, I am free, I am responsible and I am proud to be an Indian. हम बदलेंगे तो हिंदुस्तान का कल संवर जाएगा, हम बदलेंगे तो हिंदुस्तान का कल संवर जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बनकर नजर आएगा और फिर हर शख्स ये फख्र से कह पाएगा, मेरा हिंदुस्तान हर दिन नया मुकाम पाएगा, हर दिन नया मुकाम पाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उम्मे हानी मुजाहिद को हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर की तरफ से 100 रुपए का इनाम। आज के सदर साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम। शाहरुख खान सर, पठान शाहरुख सर की तरफ से 100 रुपए का इनाम। शकीला आपा की तरफ से 100 रुपए का इनाम। मोहतरम एजाज शमशुद्दीन साहब की तरफ से 200 रुपए का इनाम। मोहतरम इनामदार शमशुद्दीन सर की तरफ से 200 रुपए का इनाम। बाबू मुजावर की तरफ से 50 रुपए का इनाम। वेरी गुड बेटा। ये में बहुत जबरदस्त तकरीर बच्ची ने पेश की, इसे जोरदार तालियों के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। एक खास प्रिंसिपल तभी खड़ा होता है, ये एक नुमाया कामयाबी बच्चों। तकरीर सबकी अच्छी है, गीत सबके अच्छे, लेकिन एक स्पेशल तकरीर करने वाली बच्ची, इसने पूरे सादगी के साथ, संजीदगी के साथ, अंग्रेजी के साथ, हिंदी अल्फाज और मराठी अल्फाज को पूरी कवि सम्मेलन के साथ इसने मिक्स करके ये तकरीर पेश की। ये एक बेस्ट लॉयर, एक बेस्ट एंकर बन सकती है, आगे एक बेस्ट टीचर बन सकती है। वेरी गुड। आप सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसे सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। लफ्जों के बाद हम फिर सुरों और नगमों की तरफ चलते हैं और मैं आवाज देती हूँ 12वीं आर्ट्स और ग्रुप सैयद अफजिया वसीम एंड ग्रुप को कि वो आए और पेट्रियोटिक सॉन्ग पेश करें। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज द स्टूडेंट ऑफ 12th आर्ट्स एंड ग्रुप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तो ये जो नगमों का और तकारीर का सिलसिला खत्म होता है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं इरफान सर को आवाज देती हूँ, वो आए और आगे की कार्रवाई अंजाम दें। अभी जो गीत आपके सामने यहाँ पर पेश किया गया है, उस गीत के लिए हमारे स्कूल के रिजवान सर, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया गया है। तो मैं इस इनाम को बहुत ही अच्छा यहाँ पर गीत पेश किया गया है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मैं यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, सभी बच्चे गौर से सुने। आपके लिए शेर है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, हमें तो सिर्फ आपकी तालियों से अच्छा लगता है, हमें तो सिर्फ आपकी तालियों से अच्छा लगता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां करेंगे। आज के इस 15 अगस्त के मौके पर, इस मौके को खास बनाने के लिए इस प्रोग्राम के आन बान शान जान, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है जनाब हाजी शौकत खान मोहम्मद खान पठान, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आज इस 15 अगस्त के यौम आजादी के जश्न के मौके पर वो हमारे बच्चों को यहाँ पर मार्गदर्शन करे, गाइडेंस करे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एंग्लो उर्दू स्कूल और जूनियर कॉलेज में यौम आज़ादी 80वां यौम आज़ादी मनाया गया। परचम कुशाई के लिए हमारे ट्रस्टी अलहाज एजाजुल शमशुद्दीन साहब, इनको नाम इनका तय किया गया था, उनके हाथों से परचम कुशाई की गई। मैं आज इस यौम आज़ादी के मौके पर तमाम बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अभी आप तमाम बच्चों ने देखे कि तकरीबन 22-23 बच्चों को अलग अलग शोबों में जिन्होंने कामयाबी हासिल की और उनको इनामात से नवाजा गया। हमारे अंजुमन ट्रस्ट के जानिब से हर साल जो बच्चे संगमनगर शहर और अतराफ के बच्चे हैं वो अपने अपने शोबों में जो नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं, उनको 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर इनामात से नवाजा जाता है, उनको ट्रॉफी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो इस साल भी हमने बच्चों को ऐसा, हमारे टीचर्स लोग हैं, हमारे लोग ये निकालते हैं, ढूंढ कर देखते हैं बच्चे कौन कौन से बच्चों ने कामयाबी हासिल किए और उनको इनाम दिया जाता है। उसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अपने जो बच्चे, कौम के जो बच्चे, इनकी हौसला अफजाई हो और ये बच्चे आगे बढ़े। और ये बच्चों को देखते हो हमारी स्कूल के अंदर भी जो तालिबात जो है, इनको भी उसके वजह से एक आगे बढ़ने का एक मौका मिले, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करें, उसके अंदर अपनी कामयाबी हासिल करें। ऐसा इसका एक पीछे हमारा एक इंटेंशन रहता है, एक मकसद रहता है और ये हर साल ये किया जाता है। तो तमाम बच्चों, ये आपने देखा अभी इसके अंदर भी जो अपने यहाँ पे ड्राइंग का कंपटीशन एग्जाम हुआ और इसके अंदर सब बच्चों को तो हमने
सर्टिफिकेट दिए, लेकिन खास जो बच्चे जिसके अंदर अच्छे जो उन्होंने कलरिंग किए और उसके वास्ते एक खास टीम में उसके अंदर एक एग्जामिनर थे बुलाए थे बाहर से, और वो लोगों ने ये बच्चों को उसके अंदर सिलेक्ट किया और उनको इनामत दिए गई है। तो इसके बाद तकरीबन 105 बच्चों को इनाम दिया गया स्कूल की जानिब से, और हर बच्चा इसके अंदर भी हमने देखे एग्जाम के अंदर जो बैठे थे जितने भी बच्चे थे तकरीबन 750 बच्चे थे, बहुत अच्छे कलर का उसके अंदर उसका हिस्सा लिए, जिसको बोले उत्साह से जो काम कर रहे थे, उत्साह से कलर भर रहे थे, एक खुशी उनके अंदर एक नजर आ रही थी, और हर बच्चे के अंदर एक कला गुण उसके अंदर क्या है उसके अंदर दिख रहा था। तो ये बच्चों को सबको मैं एक मुबारकबाद देता हूँ, और वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे। अभी बच्ची ने इंग्लिश, उर्दू, अंग्रेजी सब जबान के अंदर उसके अंदर मराठी के अंदर तकरीर की, कितना अच्छा उसने बच्ची ने किया निदा काजी, उसको मुबारकबाद देता हूँ मैं, तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। इसके अंदर जब पढ़ना लिखना ये बहुत जरूरी है बच्चों का, आज के दौर के अंदर एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो इसकी वजह से आपका, आपके खानदान का, आपके शहर का, आपका देश का नाम रोशन होगा, और ये नाम हमेशा के लिए आपका कायम रहेगा। इसके लिए एक शायर ने एक बहुत अच्छी से एक छोटी एक नज़म मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसके अंदर वक्त की ये जरूरत समझ लो, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेंगी। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेंगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है, अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। तो बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है, आज के दौर में पढ़ना ही चाहिए। अभी देखें आपने इस इनामात के अंदर जो दिए, 21 बच्चों को जो इनामात दिए, इसमें लड़कों की तादाद ज्यादा थी, यानी अपने कौम के बच्चे अभी अच्छा आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके अंदर इंजीनियर, डॉक्टर्स लोग नए नए, उसके अंदर BBA, अलग अलग फील्ड के अंदर बच्चे कामयाबी, नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लड़कियों के लिए भी डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत फील्ड है उसके अंदर। सिविल सर्विसेज के अंदर भी आप जा सकते हैं, तहसीलदार, BDO, ये जो पोस्ट है इसके अंदर, और लड़कियों के लिए सेफ सर्विस है ये। इसके अंदर भी आप आला तालीम हासिल करके MPSC, UPSC के एग्जाम देकर इसके अंदर पढ़ के कामयाबी हासिल करके आगे आप डिग्री हासिल करके अच्छे ओहदे पर जा सकते हैं। इसके लिए मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बच्चे भी आगे पढ़े, आगे कामयाबी हासिल करें। फिर से मैं बोलता आपका, आपके वालिदैन का, आपके खानदान वालों का, शहर वालों का, सबका नाम रोशन करें, और देश के अंदर एक अपना एक ऐसा कई एक अफसर जो फंसा है उमटने का, जैसा मराठी में बोलते, ऐसा एक उसका देगा अपना नाम। अभी एक कुरन की लड़की देखे, उसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर फर्स्ट आई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुस्लिम बच्ची है वो, उसके अंदर बहुत बड़ा काम किया इसके अंदर। तमाम बच्चों में फिर से एक बार मुबारकबाद देकर अपने रखता है। आपसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज के खुतबे सदारत बाबू भाई मुजावर की इनकी जानिब से जिस बच्चे ने तिलावत कलाम पाक पढ़ी है उसको 50 रुपए का इनाम है, टीचर उनको दे दें तिलावत पढ़ने वाले। तो आपने अभी सुने कि माशाल्लाह आज के प्रोग्राम के सदर साहब और हमारे स्कूल के सेक्रेटरी हाजी शौकत खान मोहम्मद खान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में एक टीचर का रोल अदा करते हुए आपको नज़म के साथ एक पोएम आपको सुनाए, वो भी तरन्नुम के साथ और तरस में पढ़ के आपको सुनाई गई। तो बच्चों पढ़ो लिखो ये बात बताई गई। तो आइए रस्म शुक्रिया से पहले एक ऐलान बता दूं
के नाश्ते का एहतमाम मेहमान खुसूसी के लिए, जितने मेहमान हैं वो नाश्ता कर ही जाए। और दूसरी बात, बच्चे बराबर अपने वक्त पर हस्बे मामूल, आज तो शनिचर है, कल इतवार है, परसों बराबर स्कूल में वक्त पर हाजिर रहेंगे। दूसरी बात, रश्मि शुक्रिया से पहले बता दूं कि निजामत के ताल्लुक से इरफान सर ने बहुत ही बेहतरीन निजामत की, इसलिए शाहरुख पठान सर और साजिद सर की तरफ से ऐसे दोनों का मिला के 200 रुपए का इनाम इनको सर को दिया था। इरफान सर यहाँ पर अपना इनाम ले जाए, बेस्ट एंकर, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे यहाँ पर निजामत करने का मौका दिया और इस निजामत के मौके पर मेरे हम साथी जो टीचर्स हैं, जो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और हमारे प्रिंसिपल मुनावर सर, इन्होंने भी मेरी बहुत ही हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों, जिस अभी खास मौके की हम इंतजार कर रहे हैं कि जब हम बेहतरीन खाना खाते हैं, जब हम बहुत ही बेहतरीन खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम एक मीठे मिठाई से उस खाने का एंड करते हैं। तो उसी तरह से मैं आज का रस्मी शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे स्कूल के ट्रस्टी मेंबर शमशुद्दीन इनामदार साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम की रस्मी शुक्रिया अपने मिठास भरे लफ्जों में अदा करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के सदर अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब हाजी शौकत खान साहब, मंच पर स्टेज पर बैठे हुए दूसरे ट्रस्टियान जिनके हाथों से आज का इस यौम आजादी का परचम लहराया गया, ऐसे हाजी शमशुद्दीन साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब मुनव्वर सर, सभी टीचर्स, नॉन टीचर्स, स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब वक्त बहुत हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे पहले वार्निंग दी गई है कि 2 मिनट में आप खत्म कीजिए, लेकिन 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकता, जाहिर बात है। उसमें से 1 मिनट तो चले गया। देखो, आजादी की तकरीरें जो है, आजादी की तकरीरें आप लोगों ने सुनी और सुनकर आपका हौसला जो है वो बढ़ गया। अब आप लोगों को हाथ में तलवार लेनी है, बंदूक लेनी है? नहीं। फिर आपको क्या करना है? देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए कलम को हाथ में लेना है। क्या करना है? हाँ, कलम को हाथ में लेना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पिछड़ी जाति के अपने लोगों को उत्थान के लिए, ऊपर उठाने के लिए क्या कहा था? पढ़ो, इन मराठी शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। पहले बुनियादी बात यह है कि हम लोगों ने पढ़ना चाहिए, और खास तौर से जहां तक अपने इदारे का सवाल है, अपनी कौम का सवाल है, हम लोगों को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। देखिए, ये लड़कियां आज हम लोग देखते हैं, वो हमारी सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी, इन दोनों की बदौलत ये हम लोग लड़कियों को देखते हैं, वरना स्कूल में एक भी लड़की ना होती। उनके शौहर जो है सावित्रीबाई के, उन्होंने भी पिछड़े हुए कौम के लिए एक मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था? मराठी में कहता हूं, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त, गती विना शूद्र खसले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। इसका मतलब क्या है कि सारे, इसकी जड़ क्या है
एजुकेशन। इसलिए आज से ये तय कर लो, और खास से लड़कियों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत पढ़ो, आगे आप लोगों के लिए आपका मुस्तकबिल जो है बहुत ऊंचा है, इसलिए बहुत पढ़ो। मैं यहाँ पर आज की जो सदारत की हाजी शौकत साहब, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद में जिनके हाथों से परचम को लहराया गया, ऐसे हमारे ट्रस्टियान हाजी एजाज शमशुद्दीन साहब और सारे टीचर्स, उसके बाद में स्टूडेंट और जो भी इस प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सदर की तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि आज का प्रोग्राम यहां पर खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम। एक साथ खड़े होंगे, खड़े